नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है। अखिलेश ने एक बार फिर वही किया जो वो रोजाना करते हैं, यानी बयानबाजी। इस बार उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि वो अपने बयानों के कारण खुद ही फंसते नजर आए। बताएंगे आपको अखिलेश का बयान। फिर दूसरी खबर में बात बीजेपी नेता मुखलाल पाल की, जिन्होंने फतेहपुर मकबरे की तस्वीर अपने घर में लगाई, साथ ही उसकी पूजा भी किया, जिसे देख कट्टरपंथियों का खून खौल गया। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर तीसरी खबर में बात मस्जिद में मिले मांस के टुकड़े की, जिसे जानबूझकर फेंका गया, ये कहकर कि ये मस्जिद पहले मंदिर था। ये बात सुनते ही हिंदू आक्रोश में आ गए। बताएंगे आपको पूरा मामला। और चौथी खबर में बात यूपी में हुए जबरदस्त एनकाउंटर एक्शन की। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो अखिलेश से जुड़ी है। अखिलेश यादव की रणनीति दिन पर दिन धुंधली होती नजर आ रही है। उन्हें पता है कि अब पीडीएफ फुल साइकिल पर सवार है, इसीलिए केवल बयानबाजी से काम चला रहे हैं। रोजाना जब तक एक बार योगी सरकार के कामों में टांग ना अड़ा ले, उन्हें शांति कहां। और इसी कड़ी में एक बार फिर अखिलेश यादव सड़क पर खड़े होकर चुनाव आयोग और बीजेपी के पीछे पड़ गए, ये कहकर कि बीजेपी खेला कर रही है, वोट चोरी कर रही है। अगर अखिलेश यादव को सच में लगता है कि वोट धांधली हुई है, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने प्रूफ लेकर कोर्ट जाना चाहिए। और अगर वो भी नहीं करना है, तो सबसे पहले खुद को कोसना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी मुख्यमंत्री धांधली से बने होंगे। अगर बीजेपी ही धांधली करा रही होती, तो क्या खुलकर अपने लिए नहीं करती? जब यही सवाल अखिलेश से पूछा जाता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जानबूझकर पिछले वर्गों के वोटों को काट रही है, जिससे उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि अगर चुनाव आयोग उन्हें वोटर लिस्ट उस प्रारूप में दे दे जैसा वो चाहते हैं, तो कई सारी बातें साफ हो जाएगी। उनका कहना था कि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती है कि पिछड़ों का वोट उन्हें मिल रहा है, लेकिन हकीकत में उनका वोट डिलीट किया जा रहा है। उन्होंने शाहगंज और छिबरा मऊ का उदाहरण देते हुए कहा कि इन जगहों पर उनकी पार्टी बहुत कम वोटों से हारी है, और अगर सही वोटर लिस्ट की जांच हो तो धांधली की सच्चाई सामने आ जाएगी। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से उनकी पार्टी की किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है। उन्होंने मांग की थी कि जाति के आधार पर बीएलओ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति ना की जाए, क्योंकि इससे पक्षपात की संभावना बढ़ती है। इस बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दिया है। कुछ लोग अखिलेश के इस रुख को उनकी हताशा का नतीजा मान रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हाल के चुनावों में लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर अखिलेश के पास कोई सबूत है, तो उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहिए, ना कि सड़क पर बयानबाजी कर जनता को गुमराह करना चाहिए। इस मामले ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। अखिलेश की ये रणनीति क्या उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, या फिर उनके बयान उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो बीजेपी नेता मुखलाल पाल से जुड़ी है। बीजेपी नेता मुखलाल पाल ने फतेहपुर में एक मकबरे की तस्वीर घर में लगाई है और उसकी पूजा की, जिसके बाद ये मामला विवादों में आ गया। इस घटना ने कट्टरपंथियों के बीच गुस्सा पैदा कर दिया और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हुई। मुखलाल पाल ने इस कदम को कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया, जबकि अन्य ने इसे व्यक्तिगत आस्था का मामला करार दिया। मुखलाल पाल, जो फतेहपुर में बीजेपी के एक सक्रिय नेता है, उन्होंने अपने घर में एक मकबरे की तस्वीर लगाई, जिसे स्थानीय लोग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को मानते हैं। लेकिन इस तस्वीर की पूजा करने की खबर ने विवाद को जन्म दिया। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने इसे हिंदू धर्म के खिलाफ बताया और कहा कि एक बीजेपी नेता का इस तरह का कदम
पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा हो गया। कुछ संगठनों ने मकबरे के पास प्रदर्शन किया और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। दूसरी ओर मुखलाल पाल ने अपने बचाव में कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का मामला है। उन्होंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मकबरे की तस्वीर को ऐतिहासिक महत्व के कारण अपने घर में लगाया था और उसकी पूजा उनकी निजी श्रद्धा का हिस्सा है। पुलिस ने मामले को शांत करने के लिए मकबरे की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। बीजेपी ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया है। इस घटना ने सियासी हलकों में चर्चा का नया विषय बना दिया है, क्योंकि बीजेपी की छवि एक हिंदूवादी पार्टी की है और इस तरह का कदम उस छवि पर सवाल उठा रहा है। अब ये देखना है कि इस विवाद का असर बीजेपी की स्थानीय सियासत पर कैसे पड़ता है। क्या मुखलाल पाल इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाते हैं या नहीं, ये देखना भी बाकी है। अब बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो त्रिपुरा के एक मस्जिद में मांस का टुकड़ा और पत्र मिला। पत्र में लिखा गया कि यह पहले मंदिर था, इसलिए टुकड़ा फेंका गया। इसे खंडित करने के लिए सोचिए कट्टरपंथी किस हद तक नीचे गिर गए हैं। त्रिपुरा के उत्तरी जिले में एक मस्जिद के अंदर मांस का टुकड़ा और एक पत्र मिलने से हंगामा मच गया। पत्र में दावा किया गया कि मस्जिद पहले मंदिर थी और मांस का टुकड़ा जानबूझकर मस्जिद को अपवित्र करने के लिए फेंका गया है। इस घटना ने स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है। कई संगठनों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया। मस्जिद कमेटी ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस तरह की हरकतें समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। स्थानीय लोगों ने मांग की कि इस मामले की गहन जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस का कहना है कि वो पत्र और मांस के टुकड़े की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं ताकि इसकी सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस घटना ने त्रिपुरा में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम किया है और कई लोग इसे सुनियोजित साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और इस मामले का समाधान कैसे होता है। अब चौथी खबर की ओर बढ़ते, जो उत्तर प्रदेश में हुए जबरदस्त एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। लखनऊ में यूपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह एनकाउंटर उस समय हुआ जब पुलिस को सूचना मिली थी कि ये अपराधी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। इन अपराधियों के पास से हथियार, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि ये अपराधी कई संगीन मामलों में वांछित थे, जिसमें लूट, हत्या और अपहरण जैसे अपराध शामिल है। इस एनकाउंटर ने यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर सामने ला दिया है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि ये कार्रवाई पूरी तरह वैध थी और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए जरूरी थी। इस घटना से लखनऊ और आसपास के इलाके में अपराधियों के बीच दहशत फैल गई है। इस एनकाउंटर से कई अपराधियों का खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या ये कार्रवाई अपराध नियंत्रण में मददगार साबित होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।